जय हिंद एवरीवन, यू आर वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, टुडे वी डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज अ पीरियोडिक टेबल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल का कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है उसमें दिक्कत आती है कि उनको याद कैसे करें। एक्चुअली में इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो बच्चे उसको याद करने में बड़ा बर्डन फील करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर कि किस तरह से टेबल को इजीली और सिंपली वे में उसको ट्रिक के साथ हम याद करें, जो कि हमें इजीली याद भी हो जाए, जिसके बिहाफ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के बिहाफ पे हर टाइप के एग्जाम में, चाहे आपका एनडीए हो, सीडीएस हो, अदर कोई भी एग्जाम होते हैं, तो जहां केमिस्ट्री का सिलेबस आएगा तो वहां पीरियोडिक टेबल ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी में दिक्कत आती है, तो आज हम उसी में डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या, किसने बनाई, क्या इसका फॉर्मेट है, किस बेस पे एलिमेंट को उसमें अरेंज किया गया है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको हम याद करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिक को मेरे साथ साथ आप फॉलो करते रहिए और लिखते रहिए और समझने की कोशिश करेंगे। आई श्योर दैट आपको बहुत मजा आने वाला है। तो देखिएगा, बड़े ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, देखो आप जैसे टेबल आप देख पा रहे हैं, ये वाली दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो टेबल आपने पढ़ी भी होगी क्लास 10th में, है ना, तो वहां पे हम जो टेबल पढ़ते हैं तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि वो जो टेबल, और सबसे पहली जो पीरियोडिक टेबल दी थी बच्चों, वो दी थी मेंडलीव ने, आप सभी को पता होगा। लेकिन आज जो हम टेबल पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, which is given by the हेनरी मोजले, और साथ में उनके साथ बोर ने काम किया था इस टेबल को डिजाइन करने के लिए। तो इसी टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस टेबल को किस तरह से अरेंज किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया और किस बेस पे ऑल एलिमेंट्स को जो है क्लासिफाई किया गया है। तो देखिएगा, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, लास्ट तक देखिए और समझने की कोशिश करिए और मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट भी बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट कर देखिए। जैसे पर आप देख पा रहे हैं तो बच्चों, ये एलिमेंट अभी आप देखेंगे टोटल 118 एलिमेंट्स इसके पास हमारे पास टेबल के अंदर है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले आप जानते हैं छोटी क्लास में पढ़ के आते हैं कि पूरी टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड है। इनिशियली इस टेबल को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो उसमें ग्रुप क्या है बच्चों, देखिएगा जैसे हम पीरियड की बात करते हैं, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दीज आर आल्सो 6 एंड 7, है ना। तो ये हमारी इस तरह से पूरी पीरियोडिक टेबल में जो है 7 पीरियड्स हैं। और सिमिलरली ऐसे ही इसको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, व्हिच इज जस्ट लाइक दिस वन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। और 18 ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट। इसके बारे में बात करेंगे, इसको जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं। क्लियर है? देखा, जैसा आपने देखा होगा, इस पूरी टेबल को अभी हमने जो है इसको जो है डिवाइड किया गया ग्रुप और पीरियड में। आप देख पा रहे हैं टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप इस टेबल के अंदर दिए हैं। लेकिन इसके अलावा वो तो बेसिक बात हम छोटी क्लास सब जानते हैं, लेकिन ये जो थोड़ा सा एडवांस क्लासिफिकेशन एक और हम पढ़ने वाला है इसके अंदर, जिसमें इस पूरी टेबल को फर्दर ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। क्योंकि क्लास 11 जो हम बेसिक से पढ़ते हैं, तो क्लास 11 का आपका चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है इसको फर्दर ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा कैसे ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से ग्रुप को किस ब्लॉक में रखा गया है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा बड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है, देखो बड़ा ध्यान समझने की कोशिश करना। जो पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो हमारे पास ग्रुप 13 से लेके 18, जो टोटल 6 ग्रुप, इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बीच के आप देख पा रहे होंगे ग्रुप 3 to 12, दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सिमिलरली हमारे पास जो नीचे के आप देख पा रहे हैं, अलग से 2 रो आप टेबल के बॉटम में देख पा रहे हैं, दीज आर नोन एज बेसिकली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले आपने देखा कि पूरी टेबल को हमने टोटली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। तो बात करेंगे इस ब्लॉक का क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या बेनिफिट है, किस टाइप के यहां से क्वेश्चंस आएंगे, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। लेकिन पहले वहां तक हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा जैसा आपने देखा है कि जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में टोटल 2 ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। सिमिलरली जो आपके पास पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के पास हमारा टोटल बेटा 6 ग्रुप्स होते हैं, दैट इज अ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। और ऐसे ही आपके पास जो डी ब्लॉक है, इसमें टोटल ग्रुप हमारे ग्रुप 10 होते हैं, व्हिच इज फ्रॉम 3rd to 12। इस तरह से। और एफ ब्लॉक के अंदर 14 को आप लोग काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो इसमें हमारे पास 14 एलिमेंट्स इन ईच सीरीज इन द एफ ब्लॉक। अब इसके अलावा इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक और कॉमन नेम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप के भी नाम दिए गए हैं, जहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं।
देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एस ब्लॉक के अंदर बच्चों दो ग्रुप है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, इनके भी कुछ कॉमन नाम है, कई बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या देखेंगे इसको, जो फर्स्ट ग्रुप है, दिस ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड, दोनों के दोनों ग्रुप के अलग अलग कॉमन नाम है बच्चों, जिनमें पहला ग्रुप का जो नाम है, द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्कली मेटल्स। नोट डाउन करिए, लिखते रहिए मेरे साथ साथ, शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, इस बात को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। जो हमारा पहला ग्रुप है बच्चों, इसका नाम होता है, मैं लिख दे रहा हूं आपके साथ साथ, इनको बोलते हैं पहले बच्चों एल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। सिमिलरली जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, द ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर आल्सो नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मेरे साथ साथ बोलते रहिए और लिखते रहिए, तो आपको साथ ही साथ याद भी होता रहेगा। क्लियर है। सिमिलरली बात करते हैं हम किसकी, पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक के अंदर पहली बात तो बच्चों, जो पूरे ब्लॉक के जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से इनके फर्स्ट एलिमेंट के नाम से इनके फैमिली का भी हम इसको बोला करते हैं। जैसे इसको बोलते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज अ बोरॉन ऑफ दिस फैमिली। सिमिलरली ग्रुप 14 को हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। Then group 15 is called nitrogen family, group 16 is called oxygen family, group 17 is called the फ्लोरीन फैमिली, और लास्ट ग्रुप आप सब जानते हैं, इसको बोलते हैं नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। लेकिन इसमें एक चीज आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि मैंने केवल 18 ग्रुप के अंदर ऑब्लिक करके 0 भी लिखा है, बाकी किसी ग्रुप में 0 मेंशन नहीं किया है। तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे 0 क्यों लिख दिया आपने। तो इसके पीछे एक रीजन है, उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे हम लोग। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक एग्जाम जो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन, तो वहां पे पूछते हैं कि विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज आल्सो नोन एज जीरो ग्रुप एलिमेंट एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट बेसिकली। तो देख पा रहे हैं, जैसे आपने देखा लास्ट ग्रुप हमारा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 18 है, और इसको हमने ऑब्लिक करके जीरो ग्रुप भी लिखा है, बिकॉज जीरो का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इन एलिमेंट की जो बैलेंसी होती है, जो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में सीखा होगा, हम किसी भी एलिमेंट की जो बैलेंसी निकालते हैं प्लस में या माइनस में 1 2 3 समथिंग, तो बैलेंस बेटा इनकी 0 होती, क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑलरेडी फुली फिल्ड होता है, कंप्लीट होता है, जितना उनको रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी उनके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना कभी वो गेन करते हैं। इसलिए हम ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए देखिए, अब मैं बात कर रहा था कि इनके भी कॉमन नेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनेगा। जैसे हमने कहा ग्रुप एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड को मैंने आपको बताया। ग्रुप फर्स्ट इज कॉल्ड एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप सेकंड इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सिमिलरली इस पी ब्लॉक के अंदर भी इनके कुछ नाम है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको बोला 18 ग्रुप का नाम होता है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस। सिमिलरली ग्रुप 17 इज आल्सो नोन एज प्यारे बच्चों हैलोजन। क्या बोलते हैं इनको, हैलोजन्स, ध्यान रखेंगे हैलोजन्स। लेकिन एक और एडवांस इससे क्वेश्चन बनता है कि हैलोजन तो ठीक है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड हैलोजन बेसिकली, हैलोजन का मीनिंग क्या होता है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप 17 एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड हैलोजन, बाय व्हाई इट इज कॉल्ड हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या है, तो याद रखेंगे हैलोजन का मीनिंग होता है मेरे बच्चों क्या, सॉल्ट फॉर्मर। नोट कर देंगे मेरे साथ साथ, मैं इधर लिख रहा हूं, देखो लिख रहा हूं इसको, देखो ये लिखे आपको ध्यान देख पा रहे हैं, ये है सॉल्ट फॉर्मर। हैलोजेंस मींस होता है सॉल्ट फॉर्मर। सिमिलरली ग्रुप 16 एलिमेंट इज नोन एज मेरे बच्चों कैल्कोजेंस। क्या होते हैं मेरे बच्चों, कैल्कोजेंस, इनको बोलते हैं कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं इनको, मेरे साथ साथ आप नोट करते रहिए, आई होप कि आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। इनको हम क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस। अब बात आती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड कैल्कोजेन, कैल्कोजेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी, ग्रुप 17 इज कॉल्ड हैलोजन which means ore formers. Similarly group 16 is called as the chalcogens which means होता है प्यारे बच्चों ore formers। आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पे मेटलर्जी जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक टॉपिक आता है क्या, ओर्स, मिनरल्स। तो आपने देखा होगा कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ओर फॉर्मर होते हैं। इट मींस जो मैक्सिमम ओर आप देखते हो, मेटल्स के ओर हम देखते हैं, उनमें से मैक्सिमम ओर आपके ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में आपको मिलेंगे। आपने क्यों बड़ा कॉमन रिलेशन भी सुना होगा कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। इट मींस ओनली सम सिलेक्टेड मिनरल्स आर ओर्स। दैट्स व्हाई दिस फैमिली इज आल्सो नोन एज द कैल्कोजेंस। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट हो आप आराम से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर, देखिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं ग्रुप 15। अब जो ग्रुप 15 है मतलब इसका भी एक कॉमन नाम है। ग्रुप 15 कॉमन नाम बहुत कम बच्चों को पता होता है। ग्रुप 18, 17, 16 मैक्सिमम को पता होता है, और फिर उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे इसका नाम तो पता है, कॉमन नेम तो पता होता है, लेकिन इसका मीनिंग पता नहीं होता है। क्लियर, इसी तरह देखेंगे ग्रुप 15 का भी नाम होता है बच्चे, इसको मैं अभी थोड़ा रब कर देता हूं क्योंकि थोड़ा हॉट पोस्ट आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा।
तो देखेंगे ध्यान से, जो ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ग्रुप 15 है, इनका नाम प्यारे बच्चे होता है निकोजेंस। क्या होता है बोलो भाई, निकोजेंस, या इसी को हम और करके बोल देते हैं निक्टोजेंस। क्या बोलते हैं, निक्टोजेंस। बोथ आर द सेम थिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर बात आती है इसका मतलब क्या है, क्यों निकोजेन बोला है, क्यों निक्टोजेन बोला है। इसीलिए यहां पे भी इनका भी मीनिंग होता है कि इनके जो कंपाउंड्स जो बनते हैं दे आर बेसिकली सफोकेटिंग इन नेचर, कि अगर आपने उसको इनहेल कर लिया, सूंघ लिया, पी लिया तो आपको थोड़ा सफोकेशन फील होगा उससे। दैट्स व्हाई दिस फैमिली इज कॉल्ड एज द निकोजेंस। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। सिमिलरली एक और बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में, जो मैंने आपका डी ब्लॉक है ना, किसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ा सा, डी ब्लॉक के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था अभी, जो बीच का हमारे पास जो पोर्शन है, ग्रुप 3 से लेके बेटा यहां तक कहां तक है, ग्रुप 12 तक है। दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनका भी एक कॉमन नाम होता है। जिस तरह से हमने यहां इंडिविजुअली कॉमन नेम पढ़े हैं पर्टिकुलर फैमिली के, पर्टिकुलर ग्रुप के, ऐसे ही हम डी के अंदर भी कॉमन नेम की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स, और यू कैन से ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हम ट्रांजिशन मेटल भी बोल सकते हैं, बिकॉज पूरे डी ब्लॉक के अंदर केवल मेटल ही मेटल होते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, पूरे डी ब्लॉक के अंदर केवल मेटल ही मेटल होते हैं, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक मेटल भी बोल सकते हैं या ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। एलिमेंट भी बोल सकते हैं, मेटल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर। सिमिलरली अब बात करते हैं लास्ट ब्लॉक की, जो हमारे पास है कौन सा, एफ ब्लॉक। तो आप समझ पा रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा तुमने बच्चों ने यहां से, सर आपने यहां भी 6 लिखा है और इधर भी 6 लिखा है, आपने इधर भी 7 लिखा है और इधर भी 7 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, 2 बार 6 7 क्यों आ गया। तो समझना बड़े ध्यान से, मैं आपको छोटी सी स्टेप बताता हूं, बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा क्लास 11 12 के अंदर, है ना। जब आगे भी एडवांस पढ़ेंगे तभी भी काम आएगा, और ये क्लास आपके जो एनडीए है, सीडीएस है, डिफरेंट टाइप एग्जाम, वहां पे भी चीजें हेल्प करती हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से, क्या होता है बेटा यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट होता है बड़े बच्चों, इसके अंदर के एलिमेंट ही निकाले जाते हैं। तो लेंथेन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एलिमेंट एक्चुअली डी ब्लॉक का होता है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कई बार कि लेकिन लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट्स हमारे पास 14 एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले सीरियम, प्रोमिथियम, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, ल्यूटेशियम तक पूरे हमारे पास, इट्रियम तक है पूरे बच्चों, ये कहां जाते हैं, एफ ब्लॉक के अंदर। क्यों एफ ब्लॉक में गए, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे इसको, जब ऑब्बा प्रिंसिपल, जो बच्चे क्लास 11th में इस समय होंगे या 12th में होंगे, जो पढ़ रहे होंगे क्लास 11th में, वो अच्छे से इस बात को समझ पा रहे होंगे। यस सर, एक ऑब्बा प्रिंसिपल होता है, एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक वर्जन होता है, जिसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाता है, उसको हम उस ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं। तो क्या देखा गया कि जब इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया मेरे बच्चों एफ सबसेल के अंदर, इसलिए इनको जो है एफ ब्लॉक में डाला गया है। लेकिन निकाला किसके अंदर से गया है, डी ब्लॉक के अंदर से। इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से उनको अलग में सेपरेट करके अलग से 2 अलग अलग सीरीज दी गई है, इसीलिए इनका एक और कॉमन नाम बन जाता है, विच आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर हुआ। ये तो बेसिक बातें हुई, एक बेसिक हमने बड़ा बड़ा सा क्लासिफिकेशन किया ग्रुप्स और पीरियड्स के बेस पे, और उसके बाद हमने किया किसके बेस पे, ब्लॉक्स के बेस पे। लेकिन अब बात आती है, अब क्वेश्चन जो बनता है कि सर इसको याद कैसे करें। ये तो आपने बता दिया कि सर इतने सारे ग्रुप्स होते हैं, इतने पीरियड्स होते हैं, इतने ब्लॉक्स होते हैं, इनके कॉमन नेम होते हैं, पर टास्क क्या बनता है कि सर ये एलिमेंट याद तो होते ही नहीं है ना, कैसे इनको याद करें, इनके नंबर कैसे याद करें, इनके सीक्वेंस को कैसे याद करें। उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक की बात करेंगे और एक एक हम आराम से ग्रुप वाइज एक एक ट्रिक को ब्लॉक वाइज सीखने की कोशिश करेंगे, विच आर वेरी इजी। तो आप लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, ध्यान से कंसंट्रेट होके समझने की कोशिश करिए। तुम आगे कंटिन्यू करते, उसके बावजूद भी कोई डाउट हो, आराम से क्वेश्चन पूछना, उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चे से मैंने कहा आपका जो पहला ग्रुप है प्यारे बच्चे, ये वाला जो हमारे एफ ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, जिसका मैंने कॉमन नाम आपको क्या बताया, एल्कली मेटल्स। तो देखिएगा इनको मैं अलग से आपको बना के दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा ध्यान से, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप हमारा कौन सा बच्चों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। ये हमारे पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एल्कली मेटल्स। और इनको हमेशा याद आपको इसी सीक्वेंस से करना है, तभी ये बेनिफिशियल है हमारे लिए, यूज तभी है, इसको आपको ग्रुप में ही याद करना है। तो ग्रुप में याद करेंगे कैसे सर, तो बड़ा सिंपल है। देखो एक लड़की है जिसका नाम है हलीना, जनरली आप देखते होंगे इस तरह के नाम आपको सुनने को मिलते होंगे, हलीना, है ना। एक लड़की हलीना है और वो रब से फरियाद कर रही है कि मेरे एग्जाम में फुल मार्क्स दे दे रब, एक एलिमेंट मुझे याद करा दे। तो ये हलीना जो फरियाद जो कर रही है किससे,
रब से क्या कर रही है, देखिएगा बड़ा ध्यान से, हलीना की रब से फरियाद। क्या फरियाद कर रही है कि ये केमिस्ट्री के एलिमेंट याद नहीं होते ना, ये कैसे याद हो जाए, ठीक है ना। तो बड़े सिंपल है, पहला ग्रुप आपको इजीली याद हो जाएगा कि हलीना की रब से फरियाद। मैं दोबारा यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो, हलीना की रब से फरियाद। देखिएगा इस तरह से ये हो गया, देखो, हलीना की रब से फरियाद। मेरे साथ साथ तुरंत अभी नोट करिए बच्चों, अगर ये थोड़ा उधर दिख नहीं रहा, मैं नीचे लिखता हूं बेटा, यहां पे ये फरियाद मैंने लिखा है, इसको एफआर का मतलब फरियाद। इस तरह से आप आराम से नोट करते रहिए, इसको साथ साथ में लिखते रहो और साथ साथ में याद भी हो जाएगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। एक बार अगर एफर्ट लगा दिया, थोड़ा सा याद कर लिया, तो आपको हमेशा, जब तक आप जीवन में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, हमेशा ये काम आएगा और इसकी जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए क्यों नहीं हम शुरू में एक बार एफर्ट लगा दें, तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर? आई थिंक आपको पहला ग्रुप मेरे साथ साथ याद भी हो गया। बोलिए मेरे साथ साथ, बोलते रहिए सब लोग, क्या क्या बोला हमने, हलीना की रब से फरियाद। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा। अब बात आती है एटॉमिक नंबर की, उसको भी सीखेंगे कि कैसे याद करेंगे सर, अलग से याद करने की जरूरत, उसके लिए मैजिक नंबर हमारे पास है। लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें। इसके जस्ट पड़ोसी जो है ना बेटा, एस ब्लॉक का जो नेक्स्ट पड़ोसी है वो कौन सा है, आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच इज अंडर द एस ब्लॉक व्हिच इज नोन एज बेटा क्या, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। कौन से थे बताओ? वो था बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम एंड रेडियम। देखो ये आपके सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप, एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप। क्लियर? उसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारे सेकंड एलिमेंट है, जिसको मैंने अभी आपसे क्या कहा, इनका कॉमन नेम क्या बताया, बताओ भाई, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एक चीज को बार बार बोलोगे तो ये आपको बच्चों याद हो जाएगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सर इसकी ट्रिक क्या है सर, इसकी भी तो ट्रिक बता दो ना। यस, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बता रहा हूं, बहुत इजीली याद हो जाएगी और इंटरेस्टिंग है। देखिए आप लोगों से मैच करती है, क्या मैच करती है, देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जैसा कि आप लोगों को, आप सभी लोगों की भी ना अपने पापा से डिमांड होती है कि पापा कार दिला दो, स्कूटर दिला दो, और कभी कभी पापा को तुम मना लेते तो पापा राजी हो जाते हैं। तो वही देखिएगा, बड़े ध्यान समझने की कोशिश करेंगे कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। क्या बोला? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से लिख देता हूं इसको, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर, मैं नीचे लिख देता हूं बाप राजी। तो देखो कैसे याद किया, बेटा, लिखिए मेरे साथ लिखते रहिए सब लोग, बेटा मांगे कार, और क्या मांगे भाई, स्कूटर, बाप राजी हो गए। चलो बेटा कोई नहीं, ले ले, लेकिन पढ़ाई कर ले, बस सब मिलेगा, कार भी मिलेगा, स्कूटर भी मिलेगा। और एक और ट्रिक भी इसकी है, देखो इंटरेस्टिंग है, फनी ट्रिक है, सुनिएगा बड़ा ध्यान से, मजा आएगा ना, बता दूं? यस सर, व्हाई नॉट। देखो इसका है, बेटा मांगे कन्या सुंदर, पापा सुंदर सी कन्या चाहिए, तो चाहिए बेटा तो पढ़ाई करो। तो बाप उसके लिए भी राजी हो गया, यार कोई टेंशन नहीं, तो अब क्या चाहिए बताओ, अब तब भी तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो क्या कर सकते हैं, तो क्लियर है ना। तो आई रिपीट अगेन, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो जो ट्रिक आपको इजी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, फनी लगे, जिसमें आप इजीली याद कर सकते हो, उस ट्रिक से याद करिए। आपको मैंने एक साथ दो ट्रिक बता दी हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इट्स क्लियर ऑल ऑफ यू? मजा आ रहा है नहीं आ रहा बताइए, अगर आ रहा है तो जरूर कमेंट करके बताइए, यस सर मजा आ रहा है, याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग है। क्लियर हुआ? इस तरह से देखा आपने, पूरा एस ब्लॉक याद कर लिया आप लोगों ने। एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप आते हैं बच्चों, फर्स्ट ग्रुप एंड ग्रुप सेकंड। इट्स क्लियर? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है पी ब्लॉक। वैसे जो जनरली बेटा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं 11th 12th 10th एनडीए सीडीएस एनी एग्जाम में, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके पास पी और एस ब्लॉक से ही बनते हैं, एस और पी ब्लॉक से ही बनते हैं, डी ब्लॉक से भी आते हैं नो डाउट, और जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं वो यहां से आपके लिए बनते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। जैसे मैंने आपसे पहले कहा बेटा कि जो पी ब्लॉक हमारे पास है
जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो कितने ग्रुप में है? टोटल 6 ग्रुप है। उसमें कितने ग्रुप हैं बोलो? 6 ग्रुप है सर। कहां से कहां तक थे ये भी पता होना चाहिए। ग्रुप 13 to 18, ग्रुप 13 to 18 काउंट करोगे तो टोटल 6 ग्रुप आएंगे। तो देखिएगा बड़ा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा बोला मैंने? ग्रुप 13 सर, ग्रुप 14, ग्रुप 15, 16, 17 सर, और 18 आपने बताया सर अभी। तो किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट आते हैं, उनके नेम क्या है, उनको याद कैसे करेंगे, उनकी ट्रिक क्या है, आप देखते रहिए। अभी आपको मजा आने वाला है और मेरे साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड, जिनका नाम था एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उनके मैंने कॉमन नाम बताए, आपको याद करने की ट्रिक बताई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप उसको अगर 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो लाइफ टाइम याद हो जाएगा। इसी तरह से हम पी ब्लॉक की भी ट्रिक सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए इंतजार करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू बच्चों।